आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। गॉसेस थ्योरम भी बोल देते हैं इसे। गॉस थ्योरम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डी एस क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है हमारे पास। और ये क्या है, सरफेस इंटेग्रल है। और ये क्लोज्ड का साइन होता है, क्लोज्ड सरफेस का। सरफेस मान लो इसे किसके इक्वल है, 1/एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं, टाइम्स द टोटल चार्ज किसके अंदर होता है, स्फीयर एस के अंदर। हमने एक स्फीयर लेट किया है, उसके स्फीयर के अंदर का चार्ज है जो है टोटल चार्ज, वो क्या है, क्यू है, कैपिटल क्यू टोटल चार्ज हो गया इसका। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड द स्फीयर एस। उसके बाद इसका प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ देखो कैसे इसका आएगा। प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे सबसे पहले एक स्फीयर लेट कर लो। ये स्फीयर एस लेट कर लिया, उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट लेट कर लिया। डी एस क्या है, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट स्फीयर एस का। डी एस स्मॉल एरिया एलिमेंट जब होगा तो इस पर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा। और एन कैप एरिया वेक्टर बोल देते हैं, वो भी क्या है इस पर होगा, परपेंडिकुलर। दोनों चीज़ परपेंडिकुलर होंगी, फिर इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर में होगा, सेंटर ओ पर होगा। प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा चारों तरफ बाहर की तरफ होगा। इसका रेडियस क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया। ई वेक्टर और एन कैप दोनों ही इस पर क्या है, परपेंडिकुलर। एन कैप को एरिया वेक्टर बोल दिया जाएगा और ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे प्रूव करने के लिए, ठीक है, प्रूव करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा एरिया एलिमेंट की वैल्यू। और इसमें देखो जो प्रूफ है इसका, प्रूफ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे एक चार्ज की। एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके डेरिवेशन में बनता था ये फॉर्मूला, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप, आर कैप क्या, फिर से यूनिट वेक्टर, आर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और जो डी एस है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी एस का फॉर्मूला बन जाएगा एन कैप डी एस। डी एस वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे तो उसका फॉर्मूला यही होता है, पर डी एस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जे इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा डी एस। और एन कैप का इसकी डायरेक्शन बताएगा, एन कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा, ई डॉट डी एस कर दिया। उसके बाद इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू और डी एस की वैल्यू, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखो ऊपर ऊपर इसमें क्या बनेगा, इसमें ई डॉट डी एस चाहिए, बाद में से इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा इसके साथ, इसलिए दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट हुआ, जो कैप जिनके ऊपर कैप लिखा होता है उनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए हमने इनकी वैल्यू क्या लिख दी, 1 लिख दी वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इसीलिए नहीं आए। उसके बाद ये फार्मूला बन गया हमारे पास। उसके बाद हम इंटीग्रेट भी करना है ऐसे, क्योंकि फार्मूला जो है हमारे पास वो इंटीग्रेशन का साइन का भी बनता है, इसलिए दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन आ गया और इस तरफ इंटीग्रेशन का साइन आ गया। ये फार्मूला हमारे पास इस तरफ का फार्मूला बन गया जो प्रूव करना था हमने। इस तरफ सिर्फ उसी के साथ इंटीग्रेशन का साइन आएगा जिसके साथ क्या लगा होता है, डी लगा होता है। ये डी लगा है, डी एस का मतलब क्या था, इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट। इसका स्मॉल एरिया एलिमेंट जब इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² जो है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ में के की वैल्यू जो है वो हमें पता है वो कितनी होती है, वी नो कर लिख लेंगे, 1/4πε0 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इस वैल्यू को हम जहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को हमने जहाँ पर पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, देखो
पुट करने के बाद के की जगह जे आ गया, 4 पाई के साथ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया जहाँ पर। जी एक चार्ज के लिए थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। इसमें फाई ई साथ में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आप प्रूफ में देखोगे तो वो फाई ई थी वैल्यू उसकी। उसके बाद अगर आपको जहाँ भी कैपिटल क्यू चाहिए तो आप क्या लेट कर लोगे, जो स्फीयर था आपके पास, जो स्फीयर था उसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 सो ऑन Qn, जितने भी होंगे n की जो वैल्यू होगी उतने ही चार्ज हो जाएंगे। n की वैल्यू 10 होगी तो 10 हो जाएंगे, n की वैल्यू 5 होगी तो 5 हो जाएंगे। इनके देखो फाई ई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी, फर्स्ट चार्ज के लिए आ गया Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड चार्ज के लिए Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और लास्ट चार्ज के लिए Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद ये सभी चार्जेस को जो प्लस कर कर आंसर आया वो क्या बन गया, कैपिटल क्यू जो वो बन गया। कैपिटल क्यू हमारे पास बन गया तो वो थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला क्या था, फाई ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो इक्वेशन एक टाइम पर इक्वल करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को इक्वल कर लो, ये थ्योरम आ गई हमारे पास, ये प्रूव हो गई। गॉस थ्योरम जो है ये थी आपके पास, गॉस थ्योरम का टॉपिक था।